हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और एप्पल का इवेंट हो चुका है और काफ़ी एक्साइटिंग बात ये है कि इन्होंने कुछ दो प्रोडक्ट जो है जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक तो है इनका एयरपॉड्स प्रो, थर्ड वाला जो जनरेशन है वो इन्होंने लॉन्च किया है। और नया प्रोडक्ट ये है कि आईफोन एयर। और ये दोनों में थोड़े उन्होंने फिजिकल चेंज काफ़ी किए हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है क्योंकि एप्पल की पुरानी और नए फ़ोन में लगभग आपको सेम लगते हैं। और जब भी हार्डवेयर चेंज होता है ना तो सॉफ्टवेयर में काफ़ी बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे एयरपॉड्स के बारे में, तो एयरपॉड्स जो थर्ड जनरेशन है तो ये आपको डबल एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के साथ मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलेगी यहाँ पे टिप्स। जो ये वाले टिप्स आते हैं ना तो ये आपको अलग-अलग 5 साइज़ में देखने को मिलेंगे। और आपको ये फिटिंग में काफ़ी आपको इसका फ़ायदा होगा क्योंकि आप मोस्टली वर्कआउट करते समय वगैरह एयरपॉड्स यूज़ करते हैं। और अब एयरपॉड्स में इन्होंने हर्ट रेट सेंसर भी डाले हैं। तो आपको अब एप्पल वॉच की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 15 तरह के वर्कआउट्स आप अपने एयरपॉड्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी। बाकी सारे प्रोडक्ट में आपको इतना बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला जो है ये काफ़ी अच्छी बात है। मोस्टली ये 25,000 के आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सस्ती चीज़ है, लेकिन काफ़ी अच्छा चेंज किया है। अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं भी है या होगी या ठीक है, तो फिर भी आप अपने कान में डाल के अगर आप घूमने जाते हो व थोड़ा टहलने जाते हो, तो आप उसको वर्कआउट को मेजर कर सकते हो। और हार्ट रेट जो है वो आपका मॉनिटर करेगा अब आपका एयरपॉड्स। तो ये काफ़ी इन्होंने थोड़ा-सा हार्डवेयर डाल के काफ़ी अच्छी बात की है। और बाकी जो फंक्शंस है वो सेम है वगैरह, बैटरी भी सेम है लगभग। और थोड़ा-सा इन्होंने चेंज ये किया है, जो एयरपॉड्स की बैटरी है ना वो थोड़ा 2 घंटे ज़्यादा चलेगी, लेकिन जो आपका डब्बी आती है ना जिसमें आप चार्ज करते हो, तो वो आपको थोड़ा कम बैटरी बैकअप। तो एयरपॉड्स क्या करने वाले हैं ना, एयरपॉड्स लाइव ट्रांसलेशन करने वाले हैं किसी भी लैंग्वेज को। अगर आप कहीं बाहर जाते हो और वो दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, तो आपके एयरपॉड्स क्या करेंगे, वो बात सुनेंगे और आपको जो है आपकी लैंग्वेज में आपको बताएँगे कि सामने वाला क्या कह रहा है। और जब आप बात करोगे तब होगा ये कि वो आपका फ़ोन में उसका प्रॉम्प्ट भेजेगा कि आप जो भी बोलेंगे वो सामने वाले को फ़ोन में दिखेगा कि भाई ये बात कर रहा है। और उससे आगे भी जाके ये बात उन्होंने स्टार्ट किया है। अगर दोनों आदमी सामने वाला और ये दोनों एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोलेगा, अगर वो इंग्लिश में कुछ भी बोल रहा है तो आपको वो हिंदी में सुनाई देगा, हिंदी में बताएगा आपको एयरपॉड्स। एक्चुअल में ये जो है ना लाइव ट्रांसलेशन ये काफ़ी कूल चीज़ होने वाली है। और इससे ना बहुत सारे जो घूमते रहते हैं ना, मतलब ब्लॉगर्स भी बहुत जगह जाते हैं या फिर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए ये बात काफ़ी गेम चेंजिंग होने वाली है। अब बात करेंगे हम एप्पल के वॉच के बारे में। तो वॉच जो है वो 3 वॉच आए हैं, एक सीरीज़ 11 है, उसके बाद एसी है और उसके बाद अल्ट्रा है। सीरीज़ 11 जो है अब उसकी कीमत लगभग 46,000 से स्टार्ट होगी। जो एसी है उसकी कीमत होगी 25,000 से, और जो अल्ट्रा है वो 90,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तब इसमें कुछ भी नया चेंज इन्होंने किया नहीं है। इन्होंने स्लीप जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का एक फंक्शन है वो इन्होंने दिया है। अब आप अपनी स्लीप क्वालिटी जो है उसका स्कोर आप मेजर कर सकते हो। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इसमें कलर्स वगैरह रोज़ गोल्ड एक अच्छा कलर है, उसके बाद स्लेट और नेचुरल एक कलर है। कुछ नए आपको वॉच फेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको वॉच में फिजिकल या सेंसर वाइज कोई भी बदलाव नहीं है। लॉन्गर बैटरी है, वो एडवांस सेंसर, वो ड्यूरेबल
ये सारी चीज़ें वो हमेशा की तरह ही है। अब एसी के बारे में अगर आप बात करोगे, तो एसी जो है 26,000 का देखने को मिलेगा। कलर्स 2 ही आएँगे इसमें, एक ब्लैक और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये थोड़ा-सा सिल्वर टाइप है, 2 कलर मिलेंगे। ये स्ट्रिप वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इन्होंने इसमें ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले डाला है, तो ये सबसे एसी में थोड़ी ही अलग चीज़ है। इसमें जो चिप आने वाली है ना, ये S10 चिप आएगी, हार्ट रेट सेंसर है, फॉल डिटेक्शन, क्रैश डिटेक्शन देखने को मिलेगा। जो रिस्ट टेम्परेचर होता है लड़कियों के लिए, वो उनके लिए है, तो वो भी सेंसर इसमें है। स्लीप एपनिया आपका डिटेक्ट होगा, ये सारी फंक्शन उसमें आ जाते हैं। अब इन्होंने 11 और एसी में एक चीज़ कॉमन की है, वो है 5G बैंड। तो आपको दोनों में 5G सेल्युलर अगर आप वॉच लेते हो, तो आपको 5G मिलेगा। आपको 4G इससे पहले के सारे फ़ोन्स में 4G आते थे। अब अल्ट्रा में इन्होंने क्या किया है, तो कुछ नहीं किया है, नथिंग। तो अल्ट्रा में आपको सिर्फ़ जो सैटेलाइट की कनेक्टिविटी थी ना, वो आपकी अच्छी हुई है, क्योंकि इन्होंने रेडियो और जो कुछ और सेंसर होते हैं जिससे कनेक्टिविटी बढ़ती है ना, वो उन्होंने उसके एंटेना डबल किए हैं। तो रेडियो एंटेना अगर डबल होगा, तो आपका जो कनेक्टिविटी है, आप कहीं पे भी फँस जाते हो, तो आपको ये काम में आने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो है आईफ़ोन 17, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ यही होती है। इससे ज़्यादा कोई नहीं, एप्पल का कोई प्रोडक्ट कभी नहीं बिका, और यही बिकेगा। आईफ़ोन 17 जो है 16 का सेम कॉपी है, कोई अलग चीज़ नहीं है एक्सेप्ट इसके कलर। बाकी इसमें इन्होंने कैमरा में चेंज किया है। अगर इनका फ्रंट कैमरा देखोगे आपको आईफ़ोन 17 का, तो वो आपको 18 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। इसमें A19 का चिप है। इसमें 3000 निट्स का डिस्प्ले है, जो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले जब आप बाहर लेके जाओगे, तो इतना हीट होगा फ़ोन, जो एक्चुअल में होता है। तो ये हीटिंग काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने इसमें वो हीटिंग से बचने के लिए कुछ हार्डवेयर नहीं दिया है, लेकिन वो हार्डवेयर आपको 17 प्रो सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो सीपीयू 6 कोर का है, जीपीयू 5 कोर का है, और पुराने से 20% फास्ट है वो सेम। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, या फिर जिसकी ज़रूरत थी और ये काफ़ी लेट आया है, वो है प्रोमोशन डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, और 1 हर्ट्ज़ से लेकर 120 हर्ट्ज़ तक ये अपने आप चला जाएगा, तो इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो एप्पल को जब लगेगा, या फिर एप्पल फ़ोन को जब लगेगा, तब वो अपना हर्ट्ज़ चेंज करेगा गेमिंग वाइज़, या फिर स्टेडी फ़ोन है, तो उसके हिसाब से ये चलेगा। अब इन्होंने फ्रंट कैमरा में क्या किया है, कि अगर आप फ्रंट कैमरा देखते हो, तो फ्रंट कैमरा में इन्होंने सेंटर स्टेज जो कैमरा, मतलब वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इसमें डाली है। तो अब इस सेंटर स्टेज में होगा ये, कि आप फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में पकड़ के भी लैंडस्केप मोड में फ़ोटो निकाल सकते हो। तो ये बात है, और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ग्रिप जो है ना, वो काफ़ी अच्छी रहेगी और फ़ोन गिरेगा नहीं। उसके साथ-साथ आपका जो सेल्फ़ी कैमरा है, वो वीडियो भी काफ़ी अच्छे से लेगा, और वो स्टेबलाइज़ भी करेगा, जो एक्चुअल में सामने वाला कैमरा करता था, जो मेन कैमरा है वो करता था। तो आप अब सेल्फ़ी कैमरा से भी वीडियो ले सकते हो, और वो स्टेबलाइज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगी। उसके अलावा फ़ोन में कुछ भी नया इन्होंने नहीं डाला है। जो सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा है, उसके लिए एक सेंसर डाला है, जो एक्चुअल में स्क्वायर शेप का है, और वो हाई रिज़ॉल्यूशन का है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो अब अगर आईफ़ोन एयर के बारे में हम बात करेंगे ना, तो एयर की सबसे ख़ास बात ये है कि ये छोटा है, और इसका जो साइज़ है, वो 17 से बड़ा है। इसका साइज़ है 6.5 इंच, जो एक्चुअल में पुराने आईफ़ोन जो प्रो मैक्स आते थे, उसका साइज़ होता था। अब इन्होंने ये छोटा करने की वजह से इन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किए हैं।
जो पीछे आपको एक कैमरा दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में फ्यूजन कैमरा है। तो 2 कैमरा का इन्होंने एक कैमरा बनाया है, तो ये 17 के जैसे ही फ़ोटो निकालेगा। उसके ज़्यादा अच्छे क्या कि आप जो है तो ये जो है फ़ोन ये 17 के जैसी फ़ोटो खींचेगा, लेकिन 17 जो प्रो मैक्स है उसके इतने अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आएँगे। लेकिन इसमें इसकी कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा है और वो लगभग 1,20,000 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कीमत है। और मुझे ये फ़ोन एस्थेटिक व्यूज़ से काफ़ी अच्छा लगा। स्लिम है, तो जिन लोगों को कूल दिखना है ना, तो कलर भी बहुत कूल है इसके। एकदम फेंट कलर दिए हैं इन्होंने, लाइट 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 सब सारे फ़ोन के कलर लाइट ही है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है इसमें, इसमें भी प्रोमोशन डिस्प्ले मिलेगा, 3000 निट्स का ब्राइटनेस मिलेगा, जिससे फ़ोन काफ़ी हीट होगा। इसके इसमें जो सीपीयू है ना वो है A19 प्रो चिप। तो ये प्रो चिप इसलिए दिया है क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो छोटी हो गई और वो जो इसका लाइफ मतलब बैटरी का लाइफ बढ़ाने के लिए थोड़ा अच्छा सीपीयू होना चाहिए, तभी ये फ़ोन काम करेगा। नहीं तो बैटरी काफ़ी जैसे ही एसी या फिर जो मिनी आया था ना और वो फ्लॉप हो गया, तो उसकी तरह से इसका भी काम होगा। इसमें इन्होंने सबसे अलग चीज़ ये की है कि इसमें इन्होंने डाला है N1 चिप जो वायरलेस के रिलेटेड है, जिससे वाईफ़ाई 7 आपको भी देखने को मिलेगा और ब्लूटूथ 6 देखने को मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा काम करता है, ऐसा एप्पल का कहना है। जब फ़ोन आएगा कनेक्टिविटी के रिलेटेड लोग चेक करेंगे, तब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अब बात करेंगे हम 17 प्रो के बारे में, जो सबसे बड़ा फ़ोन है। लगभग स्टार्ट होता है 1,35,000 से और जाता है 2,30,000 तक। मतलब बहुत रेंज है, क्योंकि ये फ़ोन जो आता है ये 2 टीबी तक आपको इसका वर्ज़न देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन मोस्टली कंटेंट क्रिएटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा वीडियो स्टोरेज चाहिए होता है। इसमें A19 प्रो चिप आएगा, जो आपको देखने को मिलता है एयर में। तो एयर में और इसमें सेम चिप है, शायद ये चिप की वजह से कीमत ज़्यादा है, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे लोगों को 3 आँखों के फ़ोन दिखाने का काफ़ी शौक है। तो अ, एयर का जो क्या बोलते हैं हम उसको, क्रेज़ है, थोड़ा होगा पहले लेकिन बाद में वो कम हो जाएगा। अब इसका जो बॉडी है ये यूनिबॉडी है, तो काफ़ी स्टर्डी है फ़ोन। सिरेमिक शील्ड दिया है, फ्रंट और बैक दोनों साइड है। वेपर चेंबर है इसमें, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि ये एक्चुअल में 17 में भी होना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से ही फ़ोन कूल रहेगा, जो 17 नहीं रहेगा, क्योंकि उसका ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। सिरेमिक शील्ड तो दोनों साइड है, प्रो डिस्प्ले है और इसका जो डिस्प्ले 6.3 और 6.9 इंच का देखने को आपको मिलेगा। तो ये आप प्रो या प्रो मैक्स ले सकते हो, मोस्टली लोग प्रो मैक्स ही लेते हैं। अब बात करेंगे कैमरा के बारे में। तो अगर आप कैमरा है इसका, तो तीनों कैमरा जो है ना लगभग 48 मेगापिक्सल के, ये 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 टेलीफोटो कैमरा है, मेन कैमरा है, और ये नहीं, ये वाइड एंगल है, ये टेली कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, तो ये जो तीनों कैमरा है ये 8x तक काम करेंगे और ये काफ़ी अच्छे से फ़ोटो निकालेंगे। उसके साथ इसमें न्यूरल एक्सीलेटर भी दिए हैं और सीपीयू और जीपीयू दोनों 6 कोर के हैं, तो काफ़ी चेंज इन्होंने इसमें किया है हार्डवेयर वाइज। तो सॉफ्टवेयर भी उसके हिसाब से काफ़ी दिनों तक आपको इसके सॉफ्टवेयर भी अपडेट देखने को मिलेंगे। अब इसमें वो ये सपोर्ट क्या करता है ना, तो डॉल्बी विजन एचडीआर सपोर्ट करता है, 4K 120 हर्ट्ज। तो 4K 120 हर्ट्ज ये काफ़ी बड़ा नंबर है और इससे फाइल काफ़ी
बड़ी आपको देखने को मिलेगी जो फ़िल्म मेकर एक्चुअल में यूज़ करते हैं और इसमें प्रोरेज लॉग भी आएँगे। आप इससे फ़ोटो शूट करो और अलग-अलग टाइप में आप इसको एडिट भी कर सकते हो और इसमें जो रॉ इमेज तैयार होती है वो एचडीआर में होती है। फाइनल कट कैमरा और ब्लैकमैजिक कैमरा, इन दोनों से अगर आप कोई चीज़ शूट करते हो ना, तो उसके लिए आपको एडिटिंग के लिए काफ़ी कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें जेन लॉक भी आता है। जेन लॉक क्या है ये मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको उसका भी बाद में थोड़ा वीडियो डालने वाला हूँ, तब मैं बताऊँगा। तो ये जो जेन लॉक है ये सिर्फ़ ब्लैकमैजिक टॉक के थ्रू ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक हार्डवेयर है और हार्डवेयर आपको लेना पड़ेगा और ये काफ़ी महँगा है। और इसमें भी सेंटर स्टेज जो टेक्नोलॉजी है इन्होंने इसमें भी दी है। तो ये सेम है, फ़ोन का फ्रंट कैमरा तीनों का सेम है, बस आपको जो मेन कैमरा है उसमें ही अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यही है। इसके अलावा अगर आप एक्सेसरीज़ में जाते हो तो ये बम्पर केस है एयर का, ये मैगसेफ केस है और बाकी 17 के जो सिलिकॉन केसेस आते हैं वो आपको मिलेंगे और ये जो नया केस है 17 का, 17 प्रो का एक्चुअल में, तो ये आपको अलग-अलग कलर्स में देखने को मिलेगा और ये स्ट्रैप भी उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा। तो ये वाला अगर आप बैक कवर लेते हो तो उसके कलर का स्ट्रैप भी चूज़ कर सकते हो और आपके पास आईफ़ोन एयर है तो आपके लिए है आईफ़ोन एयर मैगसेफ बैटरी। तो आपको ये बैटरी लेनी पड़ेगी तब जाके आपका आईफ़ोन एयर काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये काफ़ी महँगी है, 12,000 की आती है और 12,000 डाल के तो शायद आईफ़ोन प्रो भी आ सकता है। तो सोचना आप इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि ये कौन-सा काम की चीज़ है और ये काफ़ी महँगे प्रोडक्ट है। ये स्ट्रैप इन्होंने 6,000 का बेच रहे हैं, तो ये तो कुछ अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं है, तो इतना ही है वीडियो में। मैं हर एक प्रोडक्ट का ना एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, जो जिन लोगों को एक्चुअल में काम करना है ना फ़ोन पे, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा वो वीडियो, क्योंकि मोस्टली लोगों को कुछ ना कुछ काम के लिए फ़ोन लेने होते हैं। तो उनके लिए कौन-सा फ़ोन या एयरपॉड्स या फिर वॉच किसके लिए कौन-सी लेनी चाहिए, उसके बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।